दोस्तों, ठंड के मौसम में पराठे खाने का सभी का मन करता है। मौसम की ताज़ी सब्जियों वाले पराठे जैसे आलू के पराठे, फूल गोभी के पराठे, मूली के पराठे लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आज मैं आपके लिए 4 तरह के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो उसे यह पराठे बनाकर खिलाएंगे तो वह हमेशा याद रखेगा। यह पराठे बनाने में बहुत ही आसान है और स्वाद में तो इनका कोई जवाब ही नहीं है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। मगर इससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर हम 4 तरह के पराठे बनाएंगे। इनमें आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे और आलू गोभी के मिक्स पराठे। इसके लिए हमने करीब आधा किलो आलू उबाल लिए हैं। करीब 500 ग्राम की फूल गोभी को हमने कद्दूकस कर लिया है और इसी के साथ करीब 200 ग्राम मूली को भी कद्दूकस कर लिया है। अब हम मूली में नमक मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि यह पानी छोड़ दे। इसी तरह फूल गोभी में भी नमक मिक्स कर देंगे। नमक मिक्स करने के बाद करीब 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि यह पानी छोड़ दे। इसके बाद गैस पर पैन रखकर उसमें डालेंगे देसी घी। आप यहाँ पर मक्खन या तेल भी यूज कर सकते हैं। और अब डालेंगे जीरा, 1 चम्मच फाइन चॉप किया हुआ लहसुन, 2 हरी मिर्च चॉप करके डालेंगे और 1 मीडियम साइज के प्याज को भी चॉप करके डाल देंगे। जब प्याज हल्का भुन जाए तो इसमें फूल गोभी का पानी निचोड़ कर डालेंगे। इसका पानी हमें फेंकना नहीं है, आटा गूंथने में प्रयोग कर लेंगे क्योंकि इस पानी में सब्जी की बहुत सी विटामिन और पोषक तत्व हैं। अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, 1 चम्मच जलजीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चुटकी हींग, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और इसके साथ ही डाल देंगे स्वादानुसार नमक। नमक फूल गोभी में पहले से ही है, इसलिए आप अपने हिसाब से ही नमक डालें। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और करीब इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो फूल गोभी पक चुकी है और इसमें बहुत अच्छी महक भी आ रही है। इसमें खास बात यह देखनी है कि इसमें पानी ना रह जाए, क्योंकि अगर फूल गोभी में पानी रह जाएगा तो हमें भरने में प्रॉब्लम होगी। अब गैस बंद करके हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और मिक्स करके प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से अब मूली की फिलिंग बनाने का काम करेंगे। इसी पैन में 1 चम्मच घी, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच फाइन चॉप किया हुआ लहसुन लिया है। लहसुन का ज़्यादा प्रयोग ना करना चाहें तो अलग से लहसुन ना डालें। 1 चम्मच फाइन चॉप किया हुआ प्याज डाला है और प्याज को डालकर अच्छे से भूनना भी है। चॉप की हुई 2 हरी मिर्च डालकर भूनेंगे। मसाले भुनने के बाद इसमें भी हम मूली को निचोड़ कर डालेंगे। इसका भी पानी निचोड़ कर रख लेंगे और हमें इसका पानी फेंकना नहीं है। और अब डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वादानुसार, आधा चम्मच जलजीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। करीब 10 मिनट के लिए मूली की फिलिंग को भी पकाकर हमें बनाना है। इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और हरा धनिया डालकर थोड़ी देर के लिए रखेंगे। अब बारी है आलू की। उबले आलू को हम बाउल में लेकर मैश करेंगे। मैश करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच फाइन चॉप किया हुआ प्याज, 2 हरी मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जलजीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चुटकी हींग। नमक हमने यहाँ पे काला यूज किया है, आप चाहें तो सफ़ेद नमक भी यूज कर सकते हैं। आधा चम्मच कसूरी मेथी, हरा धनिया और ये सारी सामग्री को हम डालकर आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आलू का मिक्सचर भी तैयार है। तो अब एक प्लेट में एक तरफ आलू की आधे से ज़्यादा फिलिंग निकाल लेंगे और बचे हुए आलू के मिश्रण में फूल गोभी की फिलिंग मिक्स कर देंगे। इस तरह से आलू और मिक्स पराठे की फिलिंग एक प्लेट में रेडी है। वहीं दूसरी प्लेट में फूल गोभी और मूली के पराठों की फिलिंग भी रेडी है। अब करेंगे आटा गूंथने की तैयारी। पहले सब्जियों से निचोड़े गए पानी को हम डालकर छान लेंगे। पहले फूल गोभी और इसके बाद इस पानी में मूली का पानी भी छान लिया है। इधर बाउल में आटा लिया है, इसमें 2 चुटकी हींग,
नमक कम ही डालें क्योंकि नमक जो है सब्जियों के पानी में भी है। अब 1 चम्मच अजवाइन डालकर सब्जियों वाले पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर आटे को गूँथेंगे। तो अब आटा गूँथ कर रेडी हो चुका है। आटे को हमें थोड़ा गीला ही गूँथना है ताकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फिलिंग भरी जा सके और यह फटे भी नहीं। तो आटे को गूँथ कर करीब 20 मिनट के लिए रख दिया है। अब आटे की लोई बनाएंगे और उसमें भरेंगे फिलिंग। सबसे पहले आलू के पराठे के लिए आलू की फिलिंग भरेंगे और लोई बनाकर रख लेंगे। इसी तरह से लोई बनाकर आलू फूल गोभी की मिक्स फिलिंग भरेंगे। इसी तरह से अब हम दूसरी प्लेट से फूल गोभी की फिलिंग भर के लोई बनाएंगे। इसके बाद मूली की फिलिंग भी भरकर लोई तैयार कर लेंगे। तो अब चारों तरह के एक एक पराठे बनाने के लिए हमारी लोई तैयार है। अब हम इनको हल्के हाथ से बेलेंगे। तवा गर्म है तो हल्का सा घी लगाकर पराठा बनने के लिए डाल देंगे। एक तरफ से सिक जाए तो पलटकर घी लगा दें और पलट पलट कर सेंक लें। तो इनको काटकर आधा कर दें और सर्व करने की तैयारी करें। तो देखिए दोस्तों, पराठे कितनी ढेर सारी फिलिंग भरकर बने हैं। वो पराठे ही क्या जिनमें इतनी फिलिंग ना भरी हो। तो इन पराठों को आप धनिया की चटनी, मटर आलू की स्पेशल सब्जी या दही के साथ खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आलू मटर की भंडारे वाली सब्जी हो या आगरा की डुबके आलू, उसके साथ आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर डुबके आलू की रेसिपी आप जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लीजिए इन मज़ेदार भरवा पराठों का मज़ा। हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दें ताकि हमारी नई नई रेसिपी की वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। दुआ करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारी नई नई रेसिपी की वीडियोज ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।